पाडरे दी राणिए ओ मिठड़ा तेरा नाम मुसाफिर है, क्या बात? आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता। कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती। काला रूप महाराणिए दुष्टेंदा कर दी विनाश काली माँ। बार फिर से रूबरू हो रहे हैं एक नई हस्ती के साथ, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, बखूबी जानते हैं। ये किसी भी परिचय का, ये ऐसे एक शख्स हैं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल की तरफ से इंट्रो करवा देते हैं। जिनकी मखमली है आवाज़ और मुस्कान है सुनहरी, आइए रूबरू करवाते हैं हम आपको डुगर के बेटे से, माँ चंडी के बेटे से, जिनका नाम है चमन लहरी। लहरी साहब, बहुत बहुत स्वागत। चंडी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और इन्होंने लास्ट जो कल जागरण हुआ था, माता रानी का जो हर साल जागरण होता है, तो इन्होंने बहुत अपनी अच्छी हाजिरी लगाई माता रानी के चरणों में। हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे वीडियो में। तो लहरी साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, थैंक यू सो मच। श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम, जय माता दी, नमस्कार। मैं हर साल यहाँ आता हूँ और माता रानी की अपार कृपा हम सब पे है, आप सब पर भी है। और ये बहुत ही दिव्य और भव्य स्थान है। यूँ समझिए आपके, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि ये क्या है। क्योंकि आम जो दुनिया का जो मंज़र होता है उसको देखना सबके लिए आम होता है कि ये चीज़ आम है, पर ये आम नहीं है, ख़ास जगह है। इसकी आप बनावट देखेंगे, ये घाटी वादी जैसी है, जो खड़ी चोटियाँ देखेंगे जिन पर बर्फ़ लदी हुई है, पेड़ पौधे देखेंगे आप, घने जंगल देखेंगे, बहते हुए नाले नदियाँ देखेंगे, उनकी जो रवानियत देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी मंज़र हो सकता है क्या। और उससे बड़ी बात है माता रानी की अपार कृपा। जो असंभव चीज़ें वो यहाँ पे होती हैं, दुर्लभ जो चीज़ें वो यहाँ पे होती हैं, मतलब यूनिक एक प्लेस है, डिवाइन प्लेस है। और मुझे लगता है कि स्वर्ग मैंने देखा नहीं, ना किसी ने देखा। मरने के बाद बोलते हैं स्वर्ग देखते हैं। हालांकि जो दाती माँ के भक्त होते हैं वो स्वर्ग की इच्छा नहीं करते, वो मोक्ष की इच्छा करते हैं। स्वर्ग बहुत छोटी चीज़ है, मोक्ष जो अल्टीमेट गोल हमारा है। तो स्वर्ग अगर किसी ने देखना हो तो वो मचेल धाम है, माता का स्थान है। इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता स्वर्ग और खूबसूरत होता होगा। इससे ज़्यादा क्या ही खूबसूरत होगा। ठंडी हवा है, वातावरण है, बर्फ़ पड़ी है, और मतलब एक अद्भुत स्थान है माता रानी का। और इनकी भेंटें ऐसी होती हैं कि दिल को लुभाती है। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को उनके कदम जो होते हैं उनको थिरका देती हैं, वैसी इनकी भेंटें होती हैं। मैं एक बोल गाना चाहूँगा। मिंदले दी राणिए ओ मिठड़ा तेरा नाम, पाडर दी राणिए ओ मिठड़ा तेरा नाम। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा लहरी साहब से कि अब दो बोले अपने सुनाएं। भगतेंगी प्यार तेरा बोड़ दी ठंडड़ी छां, पाडरे दी राणिए ओ मिठड़ा तेरा नाम। जय माता। वाकई बहुत मिठा नाम माता रानी का। तो लहरी साहब, हमें आप बताएं कि ये भेंटू में, और आपके हम गाने भी सुनते रहते हैं, काला काला कोट मेरा दर्जी, काले तागे सियां भला हो। तो ये म्यूज़िक में शुरुआत कैसे की आपने? ये बचपन से ही माता रानी की कृपा ही समझे आप। मुझे बचपन से ही शौक था म्यूज़िक का, और फैमिली बैकग्राउंड कुछ म्यूज़िक का था नहीं, लेकिन तो कैसे इंटरेस्ट आया मुझे खुद नहीं पता। बचपन से गाने सुनते थे तो बड़ा इंटरेस्ट होता था गाने सुनने का। रफ़ी साहब के गाने सुनते थे, या जो भी पुराने गायक थे उनके रिकॉर्ड बजते थे तो बहुत मतलब ऐसे खिंचाव महसूस होता था। धीरे धीरे वो गुनगुनाने लगे, तो बाकी कृपा माता रानी की। तो जर्नी शुरू हुई। फिर प्रोफेशनली मैंने म्यूज़िक में किया, पढ़ाई भी की मैंने, एजुकेशन मेरी म्यूज़िक से है, उस्तादों से सीख भी रहे हैं। तो बस आपके सामने सारा। आपका कोई फेवरेट गाना सुना दीजिए। मेरे सारे गाने फेवरेट है, कोई ऐसा गाना है नहीं जो मेरा फेवरेट नहीं है। जिसका सुर ताल अच्छा है, सुरीला जो है, वो मेरा फेवरेट। हमारे पाडर के दर्शक जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, तो एक गाना उनके लिए हो जाए। वैसे गाना तो दाती के दरबार में खड़े होकर गाना मुझे, ये जो है ये सरस्वती जो है ना, गाना भजन हो या कोई भी हो, कहते हैं ना म्यूज़िक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। तो इसमें क्या भेदभाव करना है? जी। अभी कोई पुराना गाना सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक रफ़ी साहब गाना है, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम
वक्त का हर शय पे राज, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो जो वक्त आज है ये कल नहीं होगा जी, जो कल था वो आज नहीं है जी। तो ये वक्त जो आज ये मेला लगा है माता रानी का, ये मेला हर साल होता है, लेकिन इस मेले में कौन अगले साल होगा कौन नहीं होगा ये किसी को पता नहीं। जी जी बिल्कुल। तो ये दिव्य जो संगम होते हैं, मैं निवेदन करूँगा सभी भक्तजनों से कि आया करें ज़रूर। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का एक क्षण का किसी को भरोसा नहीं। आज ये सांस बाहर गई अंदर जानी है कि नहीं पता। तो ऐसे दिव्य स्थानों पर आप जरूर आते रहें, एक अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और दुनिया में आके ये शरीर धारण करके संसार में आके ऐसे स्थानों के दर्शन नहीं किए, ऐसे स्थानों की पॉजिटिविटी नहीं ली, आशीर्वाद नहीं ली, कृपा नहीं ली, तो फिर मुझे लगता है कि हम कुछ अधूरा रह गया। तो ये आप मिंदल जाया करें, मचेल खास कर आया करें। अब तो सड़कें वो आसान हो गई, एक टाइम पर गुलाबगढ़ से पैदल आते थे, काली पहाड़ी चढ़ के आना था। तो अब तो सड़क बन गई है, चशोद तक गाड़ी आती है, उसके आगे भी वो कटिंग करके ऐसा लेवल कर दिया कि लगता नहीं कि हम पैदल चल रहे हैं। तो हर चीज़ यहाँ फैसिलिटी है और पाडर के लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक सबका स्वागत करते हैं। और रहने के लिए ये समझे आप, मैं खुश इस चीज़ को देखकर हुआ कि लोगों ने अपने जो घर बनाए हुए हैं है ना, अपनी गृहस्थी जो बनाई हुई है, उसमें हम यात्रियों को रहने के लिए वो अपने कमरे दे रहे हैं। और ख़ुद वो कभी बरामदे में सो रहे, कभी किचन में सो रहे हैं, और हम सबको रूम प्रोवाइड किए हुए हैं। पैसा लेना देना एक बात की बात है, कोई फैसिलिटी हम ले रहे हैं तो हमें पे करना ही होगा। नहीं सर, एक्चुअली ये लिमिटेड सोर्स है यहाँ मचेल के टाउन के लिए, एक लिमिटेड सोर्स है। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि नहीं जी हमसे कभी पैसे ज़्यादा ले लिए, कम ले लिए, तो एक बात मैं आप कहना चाहूँगा कि तीर्थ स्थान पर जाकर भी पैसे नहीं खर्च किए, फिर कहाँ करोगे? साथ में तो जाने नहीं। तो इधर के जो लोग हैं इनका बिजनेस हम पर निर्भर करता है, माता रानी के यात्रियों पर निर्भर करता है। तो हम जहाँ 10 लगते हैं, हम कोशिश करें कि उनका अगर हम 11 नहीं कर सकते, कम से कम 9 भी ना करें। जो उनका दायित्व, जो उनका मतलब जो फैसिलिटी, अपना घर जो दे रहा है, अपना रूम बेडरूम जो दे रहा है हमें, तो 1000 रुपया ले रहा तो क्या ही ज़्यादा ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और आपने बोला कि कमाई जो होती है, ये जैसे कि लहरी साहब ने बताया कि कमाई जो है लिमिटेड सोर्स, मैंने इनको कहा कि लिमिटेड सोर्स है, लेकिन कमाई की अगर बात करें हम तो सर जो मेरा नज़रिया है, बटोत से पाडर के लिए कमाई स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। श्रद्धालु आते हैं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल से, क्योंकि कोई नाइट स्टे पत्नीटॉप में करता है, कोई बटोत में रुकता है, वहाँ पे भी देखो इंसान अगर कहीं निकलता है तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस तो होते हैं, करना भी पड़ता है ना, करना ही चाहिए। तो जो है माता रानी की इतनी कृपा है, अपार कृपा है कि लोगों का कमाई का सोर्स जो है, आपने बोला कि उधमपुर से शुरू है यहाँ तक। तो ये लिमिटेड सोर्स है लोगों को इतना। अगर किसी को अगर भला बुरा अगर कुछ हो, देखो जहाँ अगर 100 अच्छाइयाँ होती है तो 10-20% बुराइयाँ भी। कल की बात बताता हूँ मैं जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को यहाँ पे आया, हम आर्टिस्ट लोग हैं ना जी, हमें गाने से पहले चाय चाहिए होती है जी। तो अब हम थोड़े लेट थे तो चाय नहीं मिल रही। अब यकीन करिए, मैं ये सोच रहा था कि मुझे अब 1000 रुपये कब भी चाय मिले तो मैं ले लूँगा। तो ये सोचो कि अगर आपको चाय ही नहीं मिल रही तो उसकी वैल्यू फिर पता लगती है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो कुल मिला के अगर कोई फैसिलिटी यहाँ पे हमें दे रहा है तो हमें क्यों किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। खास करके इतना थैंकफुल, बिल्कुल उनके थैंकफुल रहना चाहिए। यहाँ पे कैरेज कितनी पड़ती है, एक आटे की बोरी, जो बंदा यहाँ पराठे हमें खिला रहा है, तो एक आटे की बोरी की कैरेज, आटे की बोरी की कीमत से ज़्यादा पड़ती है। देखिए सर, आपके जैसे समझदार इंसान होते हैं तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, सारे ही समझते हैं। एक चीज़ मैं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बाकी सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक निवेदन, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर सभी यात्रियों से जो भी इस दरबार पवित्र धाम में आते हैं, ये जगहें अद्भुत हैं, यहाँ पे शक्तियाँ वास करती हैं। यहाँ पे एक कण कण में एक पॉजिटिविटी है, एक ऊर्जा, एनर्जी है। ऐसे स्थानों पर जो मेन ध्यान रखना है वो पवित्रता का, सफाई का ध्यान रखना है। मैंने देखा वॉशरूम में सुबह में गया तो जो लोग वॉशरूम में गए उन्होंने पानी तक नहीं डाला वॉशरूम में। हम अपने घर का वॉशरूम जो यूज़ करते हैं 10 बारी पानी डालते हैं, उसको प्रॉपर हम साफ़ करते हैं, उसमें स्मेल ना आए, ये चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं? एक समझदारी, एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होने का यही मतलब है कि हम जो अपने घर पर हैं वो बाहर भी वैसा ही व्यवहार करें। हमें बोतल कुछ भी रैपर खा के यूँ ना फेंक दें कहीं, कौन उठाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, या तो हमने कोई यहाँ पे रखे हों बंदे तो बात अलग है। यहाँ के लोगों पर बर्डन पड़ जाता है, यात्रा चली जाती है, वो बाद में बेचारे सफाई करने में महीना लगा देते हैं यहाँ पे, तो उनके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होते हैं, पानी गंदा ना हो। जो कुदरती जो ये जो पवित्रता आज है, हमारे जो पोते कल को आए वो भी देखेंगे वाकई हमारे दादाओं ने सेव रखा है, प्रिजर्व रखा है। वॉशरूम जब यूज़ करें उसको नीट एंड क्लीन करके दूसरे के लिए छोड़ें। और जो लोग बाहर रास्ते में यूँ ही
यूरिन पास कर रहे हैं, वॉशरूम कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये धरती पवित्र है। आप ये ना समझेंगे सिर्फ चंडी माँ का जो मंदिर अंदर जो प्रांगण गर्भगृह है वही पवित्र है, ये पूरा वादी ही पूरी इतनी पवित्र है। यूँ समझे कि मुझे थूकना हो तो मुझे लगता है गुनाह तो नहीं कर रहा कहीं में, इतनी पवित्र धरती है। ये एक श्रद्धा की बात होती है, तो श्रद्धा लेकर आए, पवित्रता का ऐसा ध्यान रखें। जो जगह जिस चीज़ के लिए बनी है वहाँ अगर वॉशरूम बना है तो उन्हें वॉशरूम में ही करना है, तो हर चीज़ के लिए जगह हो और हर चीज़ उसकी जगह पे हो, ये ध्यान रखा जाए। लगे जी वो खुल के गा दीजिए। बेसिकली गला थका हुआ है मेरा, पर फिर भी आप समझ सकते हो। ओ काला काला रूप महाराणिये, दुष्टें दा कर दी विनाश काली माँ। ओ काला काला रूप महाराणिये, दुष्टें दा कर दी विनाश काली माँ। ओ भगतें दी राखी करया मेरिए दातिये, तेरे चरणे अरदास काली माँ। ओ काला काला रूप महाराणिये, दुष्टें दा कर दी विनाश काली माँ। जय माता। मेरी महामाई, मेरी चंडी माता का आशीर्वाद है कि ऐसी ऐसी हस्तियों को देखने का मौका मिलता है। तो जैसे लहरी साहब ने बोला कि मिंदल जाओ, इधर जाओ, तीर्थ स्थानों पर जाओ, तो पैडे जाओ बोले अचानक कि इंसान हन दुई धेड़ मेहमाना एड़े यक गाना, इंसान हन दुई धेड़ मेहमाना, ओ पुलंगी घना आप याद टंगाना, दाना पानी मकीगा बनीगा बहाना, पप्पू मरी घना आप याद टंगाना। लहरी साहब समझ आया आपको? समझ आया। इंसान 2 दिन का मेहमान है, ठीक है, खुद मर जाता है, कुछ अच्छी यादें या बुरी यादें जो भी है यादें ही रह जाती है। हाँ, मुझे गाना आपके गाने पर याद आया जी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें क्या बात है, छोड़ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या भूल आए, मंजिल पे जाके वो याद आता है। आदमी मुसाफिर है, क्या बात? आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। धन्यवाद। जय माता दी। ऐसे ऐसे कलाकारों का अगर आशीर्वाद बना रहे। सर, पाडर के यूथ के लिए जो गाना मतलब लोकल गाने गाते हैं, माता की भेंटे गाने मतलब जो गाना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं और जो गा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए मैसेज ये रहेगा कि कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब मुश्किल हो सकता है, पर मेरा मानना है जो काम मुश्किल नहीं है उस काम को करने का मज़ा ही क्या है। जी, ठीक है ना, तो उस काम को करने का मज़ा कोई नहीं है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं, असंभव तो है ही नहीं ना, मुश्किल भी नहीं है, करने पर है। तो यहाँ पहले फैसिलिटी बहुत कम थी, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी खुद ऐसे परिवार से उठा हूँ जहाँ फैमिली बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक का जानकार था नहीं, कोई फैसिलिटी रिसोर्सेज थे नहीं, फिर भी माता की कृपा हुई। तो आपकी तो मात्रा नहीं आपके पास है, ये तो आपके ऐसे हाथ रखते पीठ पे तो आप तो ये जम्मू कश्मीर, ये भारतवर्ष के पूरे वर्ल्ड में आपको फेमस कर सकती है। बस एक फोकस हमारा रहे एक काम पर, तो म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संगीत से बढ़कर कोई साधन कलयुग में नहीं है, क्योंकि इस भक्ति करना हमारे लिए बस की बात नहीं। हम अगर ऐसे ध्यान लगता होगा, आप पूजा करने बैठो, 1 साल पहले की हुई लड़ाई याद आ जाती है, उसने ऐसे बोला था, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, ठीक है जी। तो म्यूज़िक एक ऐसा साधन है जो ध्यान लगता है, भगवान की भक्ति करने का आसान तरीका है, वो मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है। तो आप अगर म्यूज़िक को अगर पकड़े हुए तो ऐसा पकड़ो जैसे भगवान को पकड़ते हैं। तो बाकी आपका ये छोटा भाई रियासी में बैठा हुआ है, जम्मू में बैठा हुआ है, आप जब भी मेरे पास आओ, सेवा का मौका दो। कोई रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कत है वो करवानी है, वीडियो के लिए कोई प्रॉब्लम है, जो भी मैं आपकी सेवा कर सकूं आप मुझे हुक्म करें, मैं आपके लिए तत्पर हूं, आपके लिए मैं हाजिर हूं। इधर के यूथ के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं। थैंक यू। तो ये हमारे बाकी आपके साथ माता रानी है, किसी की ज़रूरत आपको है नहीं, आपके साथ माता रानी है। हाँ, माता रानी के जो बच्चे हैं वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, उसी की कृपा से। तो ये हमारे चमन लहरी जी, डुग्गर की शान, डुग्गर के बेटे, पाडर के भी बेटे हैं, माँ चंडी के लाल। मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूँगा कि इनके पूरे परिवार को, इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके फैंस हैं,
वो सब तकलीफ़ों से दूर रहें और इन पर आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय माता दी। माता।